हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी जेआईएल सीसीई 2026 का जो रिक्वायरमेंट है उसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है उस बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपका जो एग्ज़ाम है जेएसएससी जेआईएल सीसीई 2026 का, वो आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, प्री और मेंस। पहला आपका प्री होगा, उसके बाद दोस्तों प्री जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड और ओएमआर बेस्ड दोनों मोड पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप दोस्तों बात करें स्टेज 1 की प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम दोस्तों आपका 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आने वाले हैं प्री एग्ज़ाम में आपके। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। और टाइम की बात करें तो आपको इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। दोस्तों बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब बात करें दोस्तों सब्जेक्ट की, तो जनरल स्टडीज से आपके दोस्तों 30 क्वेश्चन आने वाले हैं स्टेज 1 एग्जाम प्री एग्जाम में। नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड स्टेट से दोस्तों आपके 60 प्रश्न आने वाले हैं। जनरल मैथमेटिक्स मैथ से आपके 10 प्रश्न। जनरल साइंस से दोस्तों आपके 10 प्रश्न। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपके 10 प्रश्न। टोटल आपके दोस्तों 120 प्रश्न स्टेज 1 एग्जाम में आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 मार्क्स के हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके 360 मार्क्स के एग्जाम स्टेज 1 प्री एग्जाम में आपके होने वाले हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्री एग्जाम, आपका जो प्री का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उनमें मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो आपका रहने वाला है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस से जो भी कैंडिडेट आते हैं वो लोग के लिए 40% रहने वाला है। 360 मार्क्स का आपका 40% आपको लाना अनिवार्य है। दोस्तों SC ST और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 32% आपको लाना है स्टेज 1 एग्जाम में। एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास शेड्यूल 1 की बात करें तो 34%, बैकवर्ड क्लास शेड्यूल 2 की बात करें 36.5%, और प्रीमेटिव ट्रिबल आदिम जनजाति की बात करें तो 30% आपका स्टेज 1 एग्जाम में आपका लाना कंपलसरी है, तभी आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। दोस्तों अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हु क्वालिफाई दी प्री एग्जाम शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस। जैसे ही आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर जाते तो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेंस के लिए जो एलिजिबल होंगे उसका जो रेशियो रहेगा 15 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका जो वैकेंसी आया हुआ है पोस्ट वाइज या टोटल की बात करें तो जैसे कि आपका वैकेंसी टोटल दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें तो 326 पद पर ये वैकेंसी आई है। तो इसका 15 गुना दोस्तों, इसका 15 टाइम्स आपका 15 टाइम्स का कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। 326 इंटू 15 अगर करें दोस्तों तो 4890 अभ्यर्थियों का चयन होगा स्टेज 2 एग्जाम मेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। स्टेज 2 मेन एग्जाम। द मेन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर। आपके जो मेंस एग्जाम होने वाले हैं उसमें दोस्तों आपके 3 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। प्रत्येक पेपर आपके 2 घंटे का रहने वाला है। अब प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक एक गलत प्रश्न पे आपका 1 मार्क्स कटेगा। दोस्तों अब बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 दोस्तों आपका लैंग्वेज
नॉलेज रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा ये भी आपका। जिसमें सेक्शन की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज पैसेज एंड ग्रामर से आपके 60 प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पैसेज एंड ग्रामर से आपके 60 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 3 मार्क्स के। तो इसमें आपका 360 मार्क्स का एग्जाम होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 30% आपको पेपर 1 एग्जाम में आपका लाना कंपलसरी है। पेपर 1 आर नॉट काउंटेड देयर द मेरिट लिस्ट। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर 1 का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपके पेपर 1 नॉट काउंटेड टुवर्ड्स द मेरिट लिस्ट, ये आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा दोस्तों। पेपर 2 और पेपर 3 को आपका मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पेपर 2 की बात करें तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पेपर 2 आपका रीजनल ट्रिब्यूनल लैंग्वेज नॉलेज से होगा। कैंडिडेट चूज 1 लैंग्वेज फ्रॉम। सभी अभ्यर्थी को एक भाषा आपको चुनना होगा पेपर 2 के लिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडरी, मुंडा, एचो, खरिया, कुड़ा, ये सारे लैंग्वेज दिए गए हैं दोस्तों। ये सारे लैंग्वेज में से आपको एक कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और पेपर 2 में आपको उसका एग्जाम देना है। पेपर है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में और सारे वैकल्पिक रहेंगे, 4 ऑप्शन सारे के रहेंगे। पेपर 2 में जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपका 30%, इसमें भी आपका 30% रहने वाला है दोस्तों। अगर आप पेपर 2 में 30% मार्क्स क्वालिफाई करते हैं तो भी आप पेपर 3 एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 3 एग्जाम की। जनरल नॉलेज से आपका पेपर 3 एग्जाम रहने वाला है। सब्जेक्ट की बात करें, जनरल स्टडीज से आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं। नॉलेज रिलेटेड झारखंड स्टेट से 40 प्रश्न, जनरल साइंस से 20, मैथ से 10, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपके 10 प्रश्न, कंप्यूटर नॉलेज से 10, टोटल 120 प्रश्न दोस्तों। 120 प्रश्न 3 मार्क्स के, कुल देखा जाए तो आपके 360 मार्क्स के पेपर रहेंगे दोस्तों। दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो आपका पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बना जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम ईच में 30% मार्क्स होना चाहिए। आपका सभी एग्जाम में, सभी पेपर में आपके 30% मार्क्स होने चाहिए और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ के आपका वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब दोस्तों टाइप ब्रेकिंग रूल की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स अगर आ जाता है तो उनको ओल्डर कैंडिडेट, मतलब एज में जो बड़े हैं वो लोग को प्रेफरेंस मिलेगी दोस्तों। इक्वल एज से जो मान के चले किसी का अगर इक्वल एज है दोस्तों तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम का स्टार्टिंग से ए से लेके जेड तक जिनका अक्षर पहले आएगा इंग्लिश में उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन मेन एग्जाम पेपर 2 पेपर 3 को जोड़ के, तो दोस्तों इसमें आपका जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रहने वाला है, SC ST फीमेल के लिए 32%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास शेड्यूल 1 के लिए 34%, बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल 2 के लिए 36.5, प्रीमेटिव ट्रिबल आदम जनजाति के लिए दोस्तों आपका 30% रहने वाला है। तो दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपका ये मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज आपका होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे दोस्तों और आपका फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।